समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को निर्दयी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि यहां की सरकार को गरीबों की चिंता नहीं है, बल्कि अपनी तिजोरी भरने की चिंता है। यहां की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है। वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि यह दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन जी भाजपा के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। पीएम ने विश्वास जताया कि इस बार बंगाल की जनता भाजपा की विजयी बनाएगी। मालदा, उस पर टीएमसी की दुर्नीति, टीएमसी के भ्रष्टाचार की दोहरी मार पड़ रही है। बाढ़ राहत के नाम पर कैसा कैसा खेल हुआ है, आप लोग जानते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही मीडिया में यहां मालदा में बाढ़ राहत की सीएजी रिपोर्ट देख रहा था। सीएजी रिपोर्ट इस देश में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आपको बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी के चहेतों के खाते में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। कितने ही ऐसे लोगों को लाखों रुपए बांट दिए गए जो इसके हकदार नहीं थे। यानी जिन पर संकट आया उनको कुछ नहीं मिला, और जो टीएमसी के समर्थक थे उन लोगों ने बाढ़ जैसे संकट में भी गरीब पीड़ितों का पैसा लूट लिया। मैं आज मालदा की धरती से डंके की चोट पर कह रहा हूं, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी के ऐसे सारे काले कारनामे बंद किए जाएंगे। पीएम ने घुसपैठ को लेकर भी बंगाल की ममता सरकार पर प्रहार किया। पीएम ने टीएमसी पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं और देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं।
और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा दौरे पर टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी कामख्या के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने गुवाहाटी कामख्या हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने एक सार्वजनिक समारोह में 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें वर्चुअल माध्यम से 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का हरी झंडी भी दिखाना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हो रही है और नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रा को और आरामदायक बनाएगी। भारत को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। दूरियों को कम करना यह हमारा मिशन है। आज मालदा से पश्चिम बंगाल की प्रगति को गति देने का अभियान और तेज हुआ है। पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। नई रेल सेवाएं पश्चिम बंगाल को मिली हैं। इन प्रोजेक्ट से यहां के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार भी आसान बनेगा। यहां जो ट्रेन मेंटेनेंस से जुड़ी नई सुविधाएं बनी हैं, इससे बंगाल के नौजवानों को नए अवसर मिले। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। कभी हम तस्वीरों में, वीडियो में विदेशों की ट्रेनों को देखकर कहा करते थे कि काश ऐसी ट्रेनें भारत में होती। आज हम उसी सपने को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं। ये वंदे भारत ट्रेन मेड इन इंडिया है। इसे बनाने में हम भारतीयों का पसीना लगा है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की धरती को मां कामाख्या की भूमि इसको जोड़ रही है। आज बंगाल को 4 और आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली है। न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस। इससे बंगाल और खास तौर पर उत्तर बंगाल की दक्षिण और पश्चिम भारत से कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने भारत की पहली स्लीपर ट्रेन वंदे भारत का दौरा किया। पीएम ने ट्रेन में बच्चों से मुलाकात कर बातचीत की। ये ट्रेन आधुनिक सुविधाओं, उन्नत सुरक्षा प्रणाली, तेज रफ्तार और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये परियोजना भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सरकार के प्रयासों को दर्शाती है।